लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ड्रोन और मोबाइल ट्रैकिंग से जंगल इलाके में सर्च कर पीड़िता का फोन बरामद किया। 2 अन्य संदिग्ध फरार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। पीड़िता के माता पिता ओडिशा से दुर्गापुर पहुंचे और दोस्त पर भी शक जताया, जिसकी जांच चल रही है। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने इस घटना की निंदा की और ममता बनर्जी से सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर बंगाल सीएम ने इसे शर्मनाक बताया, लेकिन बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस घटना में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में ऐसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। इधर ओडिशा के बालासोर सांसद प्रताप सारंगी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ओडिशा की एमबीबीएस छात्रा के गैंगरेप मामले पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और बंगाल असामाजिक तत्वों और आतंकियों का सुरक्षित अड्डा बन गया है। सारंगी घटनास्थल पर पहुंचे, मुख्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कानून व्यवस्था की मांग की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने वादा किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में लागू शराबबंदी हटाई जाएगी। उनका दावा है कि इससे सरकार को हर साल 28,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। उदय सिंह ने कहा कि शराबबंदी कानून जमीन पर कहीं काम नहीं कर रहा और इससे सरकार को नुकसान हो रहा है और माफिया को लाभ मिल रहा है। शराबबंदी से मिली राशि का इस्तेमाल कर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय फंड से 5 से 6 लाख करोड़ रुपए तक का लोन लिया जा सकता है, जो बिहार के विकास में काम आएगा। बिहार की राजनीति में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान के बीच चिराग पासवान की लोजपा रामविलास से वरिष्ठ नेता कुमार सौरभ अब जसुपा में शामिल हो गए हैं। जसुपा अध्यक्ष उदय सिंह ने सौरभ को पार्टी में विलय का प्रस्ताव दिया था। सौरभ ने कहा कि लोजपा रामविलास में उनकी राजनीतिक संघर्ष की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, जो अब जसुपा में पूरी होगी। वहीं उदय सिंह ने सौरभ के सहयोग से बिहार के लिए ऋण लेने की योजना पर भी चर्चा की और कहा कि ये ऋण जनता पर बिना बोझ डाले बेहतर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने नक्सल प्रभावित बांगुली गांव का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर और इंद्रावती नदी पार कर ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही भरोसा दिलाया कि जल्द ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी योजनाएं अब सीधे उनके द्वार तक पहुंचेंगी। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा कैंप की स्थापना से विकास की नई राह खुलेगी। झारखंड में 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत 2,04,000 क्विंटल चना दाल खरीदने के लिए निविदा जारी की है। ये दाल हर महीने 1 किलो की दर से राशन कार्डधारी परिवारों को वितरित की जाएगी। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र की आपूर्ति में देरी और राज्य के कोटे में कमी को देखते हुए उठाया है। बिहार के गया जिले के कोंचा गांव में वायुसेना के पूर्व जवान मोहनलाल ने जिंदा रहते अपनी अंतिम यात्रा निकाली। 74 साल के मोहनलाल ने परिवार और दोस्तों के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां की और खुद को अर्थी पर लेटाया। इस अनोखी यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और मोहनलाल का प्रतीकात्मक पुतला श्मशान घाट पर जलाया गया। इसके बाद सामूहिक प्रीति भोज का आयोजन हुआ। मोहनलाल का कहना है कि वे ये देखना चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल होगा और कितना सम्मान मिलेगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।